यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। सवाल उठते रहे। आरोप है कि इसी साल फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान की मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होते हुए वांगचुक ने पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ की थी। स्कार्दू और बाल्टिस्तान जैसे इलाकों को ऑटोनॉमी देने के लिए वांगचुक ने पाकिस्तान की तारीफ की थी। इसके अलावा तिब्बत को ऑटोनॉमी देने पर भी वो चीन की तारीफ कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की एक और फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो भारत विरोधी माने जाने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ दिख रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नजदीकी। हालांकि ये फोटो कब की है ये तो अभी पता नहीं। और मोहम्मद यूनुस तो कोई आज ना बने भाई बांग्लादेश के केयरटेकर पीएम। उसके पहले किसी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो उसकी कोई सेटिंग गेटिंग है। सोनम वांगचुक पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें एक आरोप यह भी लग रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर। सोनम वांगचुक से जुड़ी जो संस्थाएं उसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लग रहे हैं। सोनम वांगचुक HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नाम की संस्था के फाउंडर हैं। साल 2023-24 में इस संस्था को 6 करोड़ की डोनेशन मिली और अगले ही साल ये डोनेशन 15 करोड़ हो गई। आरोप लग रहा है कि HIAL के 7 बैंक खाते हैं, जिनमें से 4 अघोषित हैं। आरोप है कि इस संस्था के पास विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए आए, लेकिन इस संस्था के पास FCRA का पंजीकरण नहीं है, जो विदेश से पैसा मंगवाने के लिए जरूरी होता है। एक और कंपनी है जिसका नाम शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके डायरेक्टर वांगचुक और उनकी पत्नी है। आरोप है कि HIAL से करीब 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वांगचुक ने अपनी निजी कंपनी में कर लिया। शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी 3 बैंक खाते हैं, जिसमें से 2 अघोषित हैं। उनसे जुड़ी हुई एक और संस्था है सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था के पास 9 बैंक खाते हैं, जिसमें से 6 अघोषित हैं। सोनम वांगचुक के अपने 9 बैंक खाते हैं, जिसमें से 8 अघोषित है। यह भी आरोप लगा है। आरोप है कि इन अघोषित बैंक खातों में विदेशों से बड़ी रकम डाली गई। अब इन आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के लिए विदेश से पैसा भेजा गया था? क्या सोनम वांगचुक के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? लेकिन फिर उल्टा सवाल सरकारी एजेंसियों से भी है कि कल हिंसा न भड़कती तो आप क्या करते? यह सब जानकारी अब तक कहां थी? 2 महीने पहले से अगर CBI जांच कर रही थी तो पहले ही यह सब FIR वगैरह करके आपको एक्शन लेना चाहिए था। हिंसा भड़की तब आपको FCRA का लाइसेंस रद्द करना याद आ रहा है। सोनम वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह एक्शन उन आरोपों को देखते हुए लिया गया जिसमें वांगचुक की संस्था के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितता देखी गई। स्वीडन से फंड ट्रांसफर हुए हैं, जिसे लेकर सरकार का यह मानना है कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। आरोप है कि स्वीडन से 4,93,000 रुपए की डोनेशन आई। यह डोनेशन इसलिए दी गई ताकि युवाओं को माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा सके। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विदेशों से फंड लेकर वर्कशॉप लगाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल को लेकर एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था, जिसमें वित्तीय गड़बड़ी पर जवाब मांगा गया था। आरोप है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वांगचुक ने सेकमॉल के FCRA अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे, जो FCRA एक्ट के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। इसके अलावा वांगचुक की एक और संस्था के खिलाफ भी CBI की जांच चल रही है। वांगचुक की संस्था HIAL पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। अगस्त में HIAL का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया था। लद्दाख प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्यों के लिए नहीं हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अब यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 2 साल के लिए जेल में डालने की तैयारी चल रही है। हालांकि सोनम वांगचुक पर उठे सवालों के बीच उनके कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनका कल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक वीडियो यह कहकर फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए चेहरा ढककर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में सोनम वांगचुक मास्क पहनकर यह दिखा रहे हैं कि भाई ये मास्क कैसे पहनना, और इसी आधार पर यह दावा कर दिया गया कि हिंसक प्रदर्शन करने के तरीके बता रहे हैं।
लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। यह वीडियो कोविड के दौरान का है, जिसमें मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने के बारे में तब के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे वीडियो को ले हिंसा के ठीक पहले का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वो तो मास्क पहन के प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो कोविड का वक्त का है कि भाई उस वक्त अगर कुछ चल रहा था तो भाई उसमें मास्क पहन के प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसी बहुत चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ आरोप हैं, कुछ आरोप को सच्चाई बताने का प्रयास भी है, इसलिए बहुत संभल के हर फैक्ट को खंगालते हुए चलना है। सोनम वांगचुक को लेकर चल रही तरह तरह की बातों के बीच आपको दिखाता हूं कि लेह में जो हिंसा भड़की वो कितनी भयानक थी। लेह में बीजेपी के दफ्तर को फूंक डाला गया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर में घुसकर आग लगा दी गई। लेह से यह रिपोर्ट देखिए कैसे वहां पर जली हुई गाड़ियां और इमारतों पे कल जो हिंसा हुई उसके निशान दिख रहे हैं। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इस बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। ये जो गाड़ियां आप सामने देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर ये आरोप लगाया है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्थानीय काउंसलर है वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, जो इसमें हिंसा कर रहे थे। ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर है उसका मुख्य द्वार है और इसी द्वार के अंदर होते हुए आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था उसे सबको जला दिया गया है, फर्नीचर जला दिया गया है और जो पार्टी का जो मटेरियल होता है जिसमें पैम्पलेट्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, झंडे होते हैं, उन सबको यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया है। उससे आग लगा दी गई है। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को ही निशाना बनाया और यहां पर आग लगा दी। यहां पे जो फर्नीचर है उसकी तोड़फोड़ की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का और किस तरह से यहां पर जो है डैमेज हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग को जो है इसमें आग लगा दी है और यहां पर जिस तरीके का भी सामान पड़ा हुआ था उससे जला दिया गया है। और तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई युवाओं में गुस्सा था, उनसे एक सवाल है कि इस देश में संविधान के तहत गुस्सा निकालने का एक ही तरीका दिया गया है बॉस, और वो है इलेक्शन में जाकर वोट देने का। कि अगर आपको गुस्सा है, आपको लग रहा है कि चुनी हुई सरकार हमारे हिसाब से नहीं कर रही है, तो आपको जाके वोट देना है, आपको जाके आग नहीं लगा देना है। और इसलिए सवाल पूछे ही जाएंगे जब ऐसी तस्वीरें आएंगी। ले हिंसा के मामले में कांग्रेस के 2 पार्षद पर भी आरोप लगे कि इस हिंसा में उनकी भी भूमिका है। पुलिस और जांच एजेंसी उनकी तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक वो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेह में हमारे सहयोगी एक कांग्रेस पार्षद स्टैंजिन सेपाक के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद कर दिया गया और स्टैंजिन के घर वालों ने बात करने से भी मना कर दिया। देखिए हमारे रिपोर्टर को क्या जवाब मिला। हम इस समय लेह अपर में हैं और यहीं पे घर है कांग्रेस काउंसलर का, जिनके खिलाफ आरोप ये हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित मालविया ने एक एक्सपोस्ट के जरिए क्लेम किया और फोटोग्राफ्स डाल दी कि कांग्रेस लेह के अपर के जो मेंबर हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ये उनका घर है और लद्दाख पुलिस आप देखेंगे वो भी लगातार इस एरिया से गश्त लगा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो काउंसलर स्टैंजिन सेपा है उसको इन्वेस्टिगेशंस में शामिल किया जाए, उसको बुलाया जाए, उससे। इधर ले हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख को लेकर एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। जो उसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। कांग्रेस कहाँ से आई?